हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना परिवार AK2 एजुकेशन में। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का होता है। उसका सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो कंप्लीट कोर्स का डेली क्लास चल रहा है, तो आप लोग क्लास डेली करते रहिए। इसी चैनल पर AK2 एजुकेशन डेली क्लास चल रहा है। तो 12th हिंदी का सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप पूरे चैप्टर से, पूरे बुक में से, आपके पूरे जो हिंदी का बुक है पूरे बुक में से मैं आपको आज 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन बैंक से मैं उठाया हूं जो कि 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफी आप लोगों का प्यार रहा, तो इसी तरह से मैं भी आप लोगों को डेली क्लास कराता रहूंगा और करा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज को क्लास का स्टार्ट करते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, और जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कि ऑल फार्मूला वाला वीडियो है उसका जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में प्रताप नारायण मिश्र की, और ऑप्शन सी में श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन डी में दिए गए मैथिली शरण गुप्त की। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर काफी लोगों का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है। तो चलिए, आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। किन की रचना है? तो श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। चलिए, अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, या 100वां यान 1 सुजान, या सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं जो है वह परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन? बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, परीक्षा गुरु। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? लाना सिंह वाला आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उसने कहा था, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, तो आपको याद होगा कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कौन था? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। हजारा सिंह, या मुख्तार सिंह, या वजीरा सिंह, या कुलदीप सिंह। तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, कौन था पलटन का विदूषक? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह पलटन के विदूषक था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम पूछा जा रहा है। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था बोधा सिंह। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है, और ये जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो 2009 से लेकर 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं 4, 5, 10 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और आपके 2024 में पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है, 95% चांस है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण जो थे वो संपूर्ण क्रांति का एक भाषण दिए थे। वो ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो अपना ही पटना में आकर दिए थे, अपने ही पटना में आकर दिए थे, जो कि 5 जून 1974 को वे भाषण दिया गया था, संपूर्ण क्रांति। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत का 4 अध्याय क्या किसकी कृति है? क्या किसकी कृति है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किनके? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। साथ में याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? माथुर जी की कृति कौन सी इनमें से नहीं है? मेरी बांसुरी, या बंदे, या रेशमी काट, या कोणार्क। तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इनमें से कौन कृति माथुर जी की नहीं है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो माथुर जी की मेरी बांसुरी या भी है, बंदे या भी है, रेशमी काट या नहीं है। कौन है? तो रेशमी काट माथुर जी की कृति नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की है? इनमें कौन है? पहले पूछा गया था कौन नहीं है, तो 4 में से 3 था और 1 नहीं था। इसमें से 3 नहीं है, 1 है, तो माथुर जी की कौन सी एक कृति है इनमें से? तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, माथुर जी की कृति कौन सी है? तो भोर का तारा जो है माथुर जी की कृति है। कौन? भोर का तारा जो कृति है यह माथुर जी की कृति है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकती हैं। किसके कड़ों की है मोती तारों की तरह चमकती हैं। तो मोती तारों की तरह चमकते हैं, यहाँ देखिए मोती तारों की तरह। तो तारों की कड़ों से याद करने का भी ट्रिक हो गया, तारों की कड़ों से तारों की तरह चमकती हैं, तो याद कर लीजिए तारों के कड़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नहीं तो आपका 8 से 10 बार यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 जुलाई 1927 को माथुर नामवर सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कौन सी कृति है, सूरदास की कृति कौन सी है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि सूरदास की कृति कौन सी है। तो साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। कौन, साहित्य लहरी जो कृति है यह सूरदास की कृति है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरसागर किस भाषा के से रचित है। सूरसागर जो है यह किस भाषा में रचित है, भोजपुरी में या संस्कृत में या ब्रज भाषा में या अवधी में। तो सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में, तो ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल या भक्ति काल। तुलसीदास किस काल के कवि थे, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग सुने होंगे तुलसीदास, तुलसीदास वो भक्ति काल के कवि थे, भक्ति करते थे। तुलसीदास किस काल के, भक्ति काल के। इनका कहानी सुनाने लगूंगा, जो कि बुक पढ़ा रहे थे तब इनका कहानी आप लोग को बताए थे। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो याद होगा इनका पूरा कहानी किस तरह से ये थे और क्या क्या एक्टिविटी किए सब, उसके बाद वो भक्ति काल में आए। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि गरीब निवाज कौन सा शब्द है। गरीब निवाज आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, गरीब निवाज कैसे शब्द है, तो एक विदेशी शब्द होता है गरीब निवाज, क्या है, तो विदेशी शब्द है, कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा परदेश क्या है। दिल्ली मेरा परदेश जो है यह क्या है, निबंध है या कहानी या उपन्यास है या कविता है। तो दिल्ली मेरा परदेश क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। दिल्ली मेरा परदेश जो है यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है, दिल्ली मेरा परदेश जो कि निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, चलिए निबंध है या कहानी है या कविता है या आलोचना है। आत्महत्या के विरुद्ध अभी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है, आपको 10 से 15 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्महत्या का विरुद्ध क्या है। तो आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। एक प्रकार का कहानी है, क्या है, तो कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम वाजपेयी जो कि शिवानंद वाजपेयी है। क्या है, शिवानंद वाजपेयी है अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी की इनमें से नहीं है। एक पतंग अनंत तक, या घास में दुबका आकाश, या कोणार्क, या कहीं नहीं वहीं। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो कोणार्क अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है और 3 कृति अशोक वाजपेयी की है यहाँ पर जो दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध जो कविता लिखे हैं, कौन सी कविता लिखे हैं, तो मुक्तिबोध कौन सी कविता लिखे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। जनजन का चेहरा एक जो कविता है कौन लिखा है, बिल्कुल राइट। चलिए वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल राइट, जो कि जनजन का कविता लिखे हैं मुक्तिबोध। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नए साहित्य का संदर्भ शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य के संदर्भ शास्त्र का लेखक कौन है, तो यहाँ पर बताना है नए साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो संदर्भ शास्त्र का लेखक जो कि मुक्तिबोध ही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि 20 में काफी 20 के 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो 20 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, और इसके बाद डेली शाम को क्लास चल रहा है ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास, तो जरूर से क्लास को ज्वाइन कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको बता दें ये सब पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8969
831773। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।